हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिम्बायोसिस के बारे में। देखिए, अगर हम किसी भी एसिडिक और बेसिक साइट की बात करें तो उसकी जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो किसी भी पर्टिकुलर एटम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है, या हम कह सकते हैं उस एसिडिक और बेसिक साइट की जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो जनरली सब्स्टिट्यूएंट एटम की वजह से इन्फ्लुएंस होती हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं ए का। ए यहाँ पर बॉर्डर लाइन प्रॉपर्टी शो करता है, मीन्स वो ना तो हार्ड है और ना ही सॉफ्ट है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूएंट एटम की। अगर ए के चारों ओर बी प्रेजेंट है और बी हार्ड है तो इस पूरी स्पीसीज की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। अब यहाँ पर जो हार्डनेस है वो ए की वजह से नहीं है, मीन्स हम कह सकते हैं अगर ए को हम कोई पर्टिकुलर एटम माने तो उसकी वजह से ये हार्डनेस नहीं है। लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूएंट एटम्स की बात करें तो वो यहाँ पर क्या है? बी है, और बी की वजह से ये स्पीसीज हार्डनेस शो करती है। अब देखिए, अगर ए के चारों ओर सी एटम्स प्रेजेंट है और सी अगर सॉफ्ट है तो ये स्पीसीज सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं किसी भी एसिडिक और बेसिक साइट की जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो जनरली सब्स्टिट्यूएंट एटम्स की वजह से होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी भी हार्ड सेंटर के चारों ओर अगर सॉफ्ट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करेंगे? उस हार्ड सेंटर को सॉफ्ट कर देंगे। देखिए, अगर डी हार्ड है और इसके चारों ओर अगर सी प्रेजेंट है और सी अगर सॉफ्ट है तो ये पूरी स्पीसीज सॉफ्टनेस को शो करेगी, मींस ये स्पीसीज सॉफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर किसी भी सॉफ्ट सेंटर के चारों ओर हार्ड सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे? उस सॉफ्ट सेंटर को हार्ड बना देंगे। जैसे अगर हम ई की बात करें और ई अगर सॉफ्ट है और ई के चारों ओर अगर बी आ जाते हैं और बी हार्ड होते हैं तो ये पूरी स्पीसीज क्या होगी? हार्ड होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस है वो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स की वजह से होती है। अब इस स्पीसीज की बात करें तो ये क्या हो गई? सॉफ्ट। तो ये क्या टेंडेंसी रखेगी? किसी दूसरी सॉफ्ट स्पीसीज के साथ कंबाइन होने की। इसी तरह से इस स्पीसीज की बात करें तो ये क्या हो गई? हार्ड हो गई। तो ये क्या टेंडेंसी रखेगी? किसी भी हार्ड स्पीसीज के साथ कंबाइन होने की। तो इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं B+3 का, मीन्स एसिडिक बोरॉन का। अब अगर B+3 की बात करें तो ये एक बॉर्डर लाइन स्पीसीज होती है, मीन्स ये हार्ड और सॉफ्ट के बीच की स्पीसीज होती है। अब अगर हम B+3 के साथ 3 हार्ड या इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम जोड़ देते हैं तो वो क्या करेंगे? इस बोरॉन एटम को हार्ड कर देंगे और इसको हार्ड ल्यूइस एसिड बना देंगे। इसी तरह से अगर हम इस B+3 के साथ 3 सॉफ्ट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन एटम्स ऐड करते हैं तो वो क्या करेंगे? इस बोरॉन एटम को सॉफ्ट बना देंगे और इसको सॉफ्ट ल्यूइस एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर दोनों बोरॉन एसिड की हार्डनेस में जो डिफरेंस है उसको हम इन रिएक्शंस की हेल्प से समझ सकते हैं। पहले बात करते हैं इस रिएक्शन की। तो देखिए, यहाँ पर ये BF3 है। तो BF3 क्या होता है? हार्ड ल्यूइस एसिड होता है। तो ये अगर हार्ड ल्यूइस एसिड है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? किसी दूसरी हार्ड स्पीसीज के साथ कंबाइन होने की। तो यहाँ पर S क्या है? सॉफ्ट स्पीसीज है। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या है? हार्ड स्पीसीज है। तो BF3 क्या करेगा? इस स्पीसीज के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हमने BH3 लिया है। ये क्या है? सॉफ्ट ल्यूइस एसिड है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी? किसी दूसरी सॉफ्ट स्पीसीज के साथ कंबाइन होने की। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है जो कि क्या है? हार्ड स्पीसीज है। और इसको देखें तो यहाँ पर सल्फर क्या है? सॉफ्ट स्पीसीज है।
तो BH3 क्या करेगा, इसके साथ कंबाइन होके ये स्टेबल कंपाउंड बनाएगा। तो इस तरह से इन दोनों बोरोन एसिड की हार्डनेस को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम हार्ड BF3 मॉलिक्यूल की बात करें तो वो फ्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है, क्योंकि BF3 क्या है, हार्ड है, और फ्लोराइड आयन भी क्या है, हार्ड है। तो हार्ड हार्ड का कॉम्बिनेशन स्टेबल माना जाएगा, या हम कह सकते हैं ये HSAB प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसी तरह से अगर हम सॉफ्ट BH3 की बात करें तो ये क्या करेगा, सॉफ्टर हाइड्राइड आयन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन को फॉलो कर रही है। यहाँ पर हमने B2H6 लिखा है क्योंकि सिंगल BH3 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, या हम कह सकते हैं BH3 जो है वो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब देखिए अगर हम कॉम्पिटिटिव रिएक्शन की बात करें, मींस ऐसी रिएक्शन जिसमें हार्ड बोरॉन एसिड और सॉफ्ट बोरॉन एसिड एक साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो उस केस में देखिए BF3 क्या करेगा, इस फ्लोरीन के साथ कंबाइन होके ये आयन बनाएगा। और अगर BH3 की बात करें तो ये हाइड्राइड आयन के साथ कंबाइन होके ये आयन बनाएगा। तो यहाँ पर भी HSAB कंसेप्ट फॉलो हो रहा है, उसके साथ सिम्बायोसिस का कंसेप्ट भी फॉलो हो रहा है। इसी तरह से एक और रिएक्शन देखें तो इसमें भी सिम्बायोसिस का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पर जो रिएक्शंस हमने डिस्कस की है उसमें BF3 क्या कर रहा है, फ्लोराइड आयन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी शो कर रहा है। इसी तरह से BH3 की बात करें तो वो हाइड्राइड आयन के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी शो कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों बोरॉन एसिड जो टेंडेंसी शो कर रहे हैं उसको जॉर्गनसन नाम के साइंटिस्ट ने सिम्बायोसिस कहा है। अब देखिए सिम्बायोसिस की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ जो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सिम्बायोसिस के बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो मिक्स्ड नहीं बनके सिमेट्रिकल बनने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है। देखिए अगर हम BF4- की बात करें तो यहाँ पर 4 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। अब ये सिमेट्रिकल क्यों होता है, तो इसको हम सिम्बायोसिस की हेल्प से समझ सकते हैं। या अगर हम मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो BH3F जो है वो क्या माना जाएगा, अनस्टेबल माना जाएगा। और अगर हम BH4- की बात करें तो ये क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। तो सिम्बायोसिस की वजह से मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड्स हैं वो सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। तो ये हो गया सिम्बायोसिस के बारे में।